हेलो फ्रेंड्स, राइज एवब एजुकेशन हब के साथ मैं शिफाली श्रेया आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है शिक्षण के संपूर्ण सूत्रों का संग्रह। जैसा कि आपको थंबनेल में ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया है और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सूत्र जो है हमारे शिक्षण के, उनका कलेक्शन आज हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे, शिक्षण सूत्र। तो यहाँ मैंने 10 इम्पॉर्टेंट सूत्रों को लिया है, जिसमें सबसे पहले है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से कठिन की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है विशेष से सामान्य की ओर, पांचवा है अनुभव से तर्क की ओर, छठा है पूर्ण से अंश की ओर, सातवां है अनिश्चित से निश्चित की ओर, आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नौवां है प्रकृति का आधार और 10वां है तर्कपूर्ण विधि का त्याग एवं मनोवैज्ञानिक विधि का अनुसरण। अब हम चलते हैं एक एक करके इसके बारे में डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए यदि नया ज्ञान प्रदान किया जाता है तो बालक को उसे सीखने में रुचि एवं प्रेरणा प्राप्त होती है। मनुष्य सामान्यतः इसी क्रम से सीखता है, इसलिए अध्यापक को अपनी पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। और दूसरा जो है सरल से कठिन की ओर है। तो पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उससे सरल भागों का ज्ञान पहले करवाया जाता है तथा धीरे धीरे कठिन भागों को प्रस्तुत किया जाए। इससे इसका तात्पर्य यह है कि हमें किसी को शिक्षण किस प्रकार देना चाहिए। सबसे पहले हमें आसान चीज़ों को बताना चाहिए और बाद में कठिन। जैसे कि पहले हम गिनती सीखते हैं, फिर जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि हमें शिक्षण सूत्र में सरल से कठिन की ओर पाठ्यक्रम को रखना चाहिए। और इस सूत्र को डेलकार्ट ने दिया था। हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है इस सूत्र को किसने दिया, तो याद रखिएगा डेलकार्ट ने। मैंने इसको मेंशन वहाँ नहीं किया था, बट सडनली मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप हमेशा अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर रखा करें, जिससे कि सडनली कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो कि हम लोग वहाँ नोट डाउन करने में तो मेंशन नहीं कर पाते, लेकिन जब हम उसके बारे में जिक्र करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सूत्र पे, जो कि है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सूक्ष्म तथा अमूर्त विचारों को सीखते समय उनका प्रारंभ आसपास के स्थूल वस्तुओं तथा स्थूल विचारों से करना चाहिए। बालक की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्द परिभाषा तथा नियम से नहीं। क्योंकि बच्चे हर नई चीज़ से अभी अनभिज्ञ होते हैं, तो उन्हें सामने से आपको सब चीज़ को दिखाने के बाद ही उन्हें उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है विशेष से सामान्य की ओर। किसी सिद्धांत की विशेष बातों को पहले रखें, फिर उनका सामान्यीकरण करना चाहिए। जैसे कि आप गणित, विज्ञान, व्याकरण, छंद, अलंकार शास्त्र की शिक्षा देते समय इसी क्रम को अपनाते हैं और अपनाना भी चाहिए। आगमन प्रणाली में भी इसका उपयोग होता है। क्लियर? इसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है अनुभव से तर्क की ओर। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा बालक यह तो जान लेता है कि अमुक वस्तु कैसी है, किंतु वह यह नहीं जानता कि वह ऐसी क्यों है। बार बार निरीक्षण एवं परीक्षण से वह इन कारणों को भी जान जाता है, अर्थात वह अनुभव से तर्क की ओर बढ़ता है। बालक के अनुभव तथ्यों को आधार बनाकर धीरे धीरे निरीक्षण एवं परीक्षण द्वारा उनकी तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है 6, जो कि है पूर्ण से अंश की ओर। बालक के सम्मुख उसकी समझ में आने योग्य पूर्ण वस्तु या तथ्यों को रखना चाहिए। इसके बाद उसके विभिन्न अंशों के विस्तृत ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। यदि एक पेड़ का ज्ञान प्रदान करना हो तो पहले उसका संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा बाद में उसके जड़ों, पत्तियों, फल आदि से परिचय अलग अलग कराए जाएंगे। इससे क्या होगा कि उनका संपूर्ण ज्ञान कंप्लीट होगा पूर्ण से अंश की ओर। क्लियर? इसके बाद अब हमारा आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इस सूत्र के अंतर्गत
अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित करना होता है। छात्र अपनी संवेदनाओं द्वारा अनेक अस्पष्ट एवं अनियमित वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करता है, परंतु शिक्षक को चाहिए कि वह उसे स्पष्ट करे। ये हर शिक्षक की दायित्व होती है। नेक्स्ट जो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यह सूत्र पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का ठीक विपरीत होता है और इसके अंतर्गत छात्र को पूर्व ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात इस पूर्ण का विभिन्न अंशों में विश्लेषण किया जाए और इसके उपरांत फिर उसे पूर्णता की ओर संश्लेषित किया जाए। यही हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम होता है। आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, जैसे कि इसमें बालक को सबसे पहले छोटी छोटी आसान शब्दों का ज्ञान कराते हैं, फिर उसके बाद कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना सीखते हैं, जैसे कि बच्चे शब्दों को जोड़कर कठिन शब्द का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 9वां है वो है प्रकृति के आधार पे, और बालक को शिक्षा इस प्रकार मिलनी चाहिए कि वह उससे प्रकृति विकास में बाधा न बल्कि सहायक हो। मीन्स कि हमेशा नेचर फ्रेंडली रहे और बच्चों में ऐसी मानसिकता आए कि वो पौधे लगाने में यकीन करें, ना कि पौधे काटने में, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता हो। तो हमेशा ही जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही हो वैसा ज्ञान उन्हें देना चाहिए। अब हम अपने आखिरी सूत्र की तरफ चलते हैं, जो कि है तर्कपूर्ण विधि का त्याग एवं मनोवैज्ञानिक विधि का अनुसरण। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान के प्रचार के कारण इन बातों पर जोर दिया जाता है कि शिक्षण विधि एवं क्रम में बालकों के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, रुचियों, जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति को ध्यान में रखा जाए। क्लियर हो गया? और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।